अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज़ चेंजेस का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम जो है वो केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये ब्रांचेस के अख्ताम पर जो है ना एक एक्सरसाइज आती है। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ख़ुद देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम कल करेंगे इसको सॉल्व। एक्सरसाइज है कि a lunar mission has recently brought samples from the moon. The following experiments were then carried out on it. Point out the branch of chemistry these experiments are related to. कि एक जो है वो मिशन किया गया चांद पे जाके और वहाँ से जो है सैम्पल्स कलेक्ट किए गए। अब ये सैम्पल्स जो हैं वो इन पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर का। आप जानते हैं दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, या तो मटेरियल थिंग है या नॉन मटेरियल थिंग है। तो जो मटेरियल थिंग है वो मैटर से बनी हुई है, और मैटर की हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। और दूसरी जो नॉन मटेरियल थिंग है उसमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैटर को डिफ़ाइन किया गया है कि मैटर क्या है। इट कैरीज़ वेट, इसका वज़न होता है, एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम और हुजम रखती है। ठीक है, फिर हम ये भी जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। प्राइमरी स्टेट्स जो हैं वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वैसे जिसकी स्टेट्स ऑफ मैटर में अब हम जो अब स्टडी करेंगे उसमें फ़िलहाल उन्होंने जिक्र किया है सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके बाद प्लाज्मा का। बट वही बात आ जाती है कि प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, बेसिक जो हैं वो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और अच्छा। अब माते की ये जो 3 हालतें हैं ये एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट हैं, इसमें 3 रीज़न्स उन्होंने बताए हैं। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश है उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी मजबूती पर। दूसरा है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो ज़रात जिनसे ये बने हैं उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब कैसी है। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि वो जो ज़रात हैं जिनसे ये बने हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, फासला है, उस बेस पर जो है वो इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा अब हम इसको देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। आपकी बुक में ये मेंशन है, दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दुनिया मैटर और मादा और एनर्जी से मिलकर बनी है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन नेचर। इसका जो है वो नेचर कैसा है? ये नॉन मटीरियल है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा जो भी चीज़ है जिसका वज़न है, विच कैरीज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, और उसका हुजम है, इज़ कॉल्ड मैटर, वो मैटर कहलाएगी। We encounter material things everywhere in all sort of different and distinct forms, यानी हर जगह हमें मुख्तलिफ और नुमाया अशकाल में जो है वो मादा नज़र आ रहा है। A state of matter is one of the many distinct form in which matter can exist। ठीक है, मैटर जो है वो बहुत सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इन एवरीडे लाइफ, जिसमें क्या क्या आ जाता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फ्राम दीज इनके अलावा जो है देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मज़ीद मादे की हालतें हैं विच वी डू नॉट सी इन आर एवरीडे लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देखते। The 3 primary states of matter are solid, liquid and gaseous। अब वो बेसिक जो हालतें हैं वो बता दी गई हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। They are different from each other due to, अब ये इनका फ़र्क क्या है? डिफरेंस जो इनमें आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। ओके, अब हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से एक दूसरे से उनमें डिफरेंस है। सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं, इनकी शेप फिक्स्ड होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेंसिटी इनकी हाई होती है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली टाइट होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं प्रॉपर वे में, और ये कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि स्पेसेस नहीं होती हैं इतनी, तो ये इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ना होने की वजह से दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड जो है ये रिजिड नहीं होते हैं और इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में आप डालते हैं उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनका वॉल्यूम लेकिन फिक्स्ड होता है और इनकी डेंसिटी एवरेज टू हाई है। क्लोजली ये टाइट होते हैं लेकिन नॉट टू मच, ठीक है, जैसे कि सॉलिड में होते हैं। ठीक है, एंड स्लाइटली ये कंप्रेसिबल हैं, वेरी स्लाइटली। उसके बाद जो है वो गैस है, ये ना रिजिड होते हैं, ना इनकी फ़िक्स शेप होती है, ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जितनी जगह मिल जाए उसमें फैल जाते हैं, जिस सारी उसके अंदर ना। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि वॉल्यूम इनका जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना ये इनको स्पेस मिलती है उसमें पूरे में उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इनकी डेंसिटी लो होती है। इसके पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, और ये हाईली कंप्रेस
पॉसिबल हैं क्योंकि इनके दरमियान में ज़्यादा स्पेस होती है। अब आप जो है वो इसका बुक से देख लेते हैं। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं विद नो ऑर्डर, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती व्हाटसोएवर, एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इनकी जो फोर्सेज हैं, क़ुव्वत कशिश है मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस ईजिली कंप्रेसिबल, और इन तमाम खसूसियात की वजह से गैसेस आसानी से कंप्रेस की जा सकती हैं। एंड देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वाज़ेह तौर पर वेरी लो। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल क्लोजली अटैच्ड। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल क्लोजली अटैच्ड होते हैं बट रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है, लेकिन एक बेतरतीबी के साथ जो है वो अरेंज होते हैं। एंड देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थोड़ी सी नुमाया खसूसियात क़ुव्वत कशिश होती हैं इनके मॉलिक्यूल में। लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, इसी की वजह से इनको जो है वो हम ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, बट स्लाइटली दे आर कंप्रेसिबल। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यू दैन दोज ऑफ गैसेस, और इनकी जो डेंसिटी है उसकी गैसेस की निस्बत थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर आ जाता है सॉलिड। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक होते हैं एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इनकी फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड, अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट, ऑसिलेट मीन्स वाइब्रेट हो सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है ये वाइब्रेट हो सकते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते और ये ठोस होते हैं। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, इनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जिसकी वजह से ये तकरीबन जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आती है, दैट इज़ प्लाज्मा। इट इज़ पार्शली आयनाइज्ड गैस, ठीक है, ये पार्शली यानी हाफ आयनाइज्ड गैस होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, लाइटनिंग में यानी बिजली में, एंड वेल्डिंग। अच्छा, अब ये एक और स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की। तो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। ये अब लिक्विड मीट्स गैस से मुराद क्या है कि आप बाज़ जब लिक्विड को गर्म कर रहे होते हैं तो उसने बाद में गैस में कन्वर्ट होना होता है ना, तो वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड और गैस ये दोनों मिल रहे हैं, या इसी तरह से जब आप लिक्विड को फ्रीज़ कर रहे हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड मीट कर रहे हैं, वो जो दरमियानी स्टेट होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें हमारे पास आ जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्राफीन, इसकी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, कि ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैं ये गैसेस और लिक्विड दोनों की खसूसियात शो करते हैं, और ये हाईली कंप्रेस स्टेट है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। फिर नीचे आपकी बुक से पैराग्राफ है कि प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्शियली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटॉन्स। फोटॉन्स यहाँ पर एनर्जी है। मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट। अब मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट बता रहे हैं, वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि दीज आर हाईली कंप्रेस स्टेट विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस जो आप आम सॉल्वेंट्स में जो है नहीं करवा सकती हैं, मे पॉसिबली बी कैरिड आउट, वो करवाए जा सकते हैं इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो फ्लूइड में करवाए जा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो लिक्विड और सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी शो कर रहे हैं। अब नाम से जाहिर है लिक्विड भी है, क्रिस्टल भी है। अब ये डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे मॉनिटर है या नेविगेशन सिस्टम है या आपकी वॉचेस या क्लॉक है। उसके बाद ग्राफीन आ जाता है। ये 2D क्रिस्टल है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट मटेरियल है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसके जो अंदर जो है वो कार्बन एटम्स वो सिंगल लेयर की फॉर्म में हेक्सागोनल यानी 6 जो है कॉर्नर्स, उस पैटर्न में जो है वो अटैच्ड होते हैं। ये आपको पिक्चर में हेक्सागोनल पैटर्न नज़र आ रहा होगा।
उसके बाद एक और स्टेट ऑफ मैटर आती है एक्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आमतौर पर आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन इनकी यूनिक फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, ठीक है। और दे कैन बी कास्ड बाय एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर। ये किस तरह से पैदा होती हैं? हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, और या फिर कोई आम मैटर को आप अंडर हाई प्रेशर रखें तब भी जो है वो एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन, लिक्विड और डार्क मैटर। अच्छा, इसकी अब हम लास्ट में पैराग्राफ देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में पाई जाती है। दे आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। उसके बाद ग्राफीन को डिफाइन किया गया कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, एंड ग्राफीन इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। लास्ट में आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी एग्जाम्पल में डार्क मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।